बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 की बात करेंगे। यूनिट हमारा स्टूडेंट्स 3 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस यूनिट का स्टूडेंट्स आज का जो हमारा एसओ है देखते हैं। कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। नंबर कौन कौन से हैं? इंटीजर्स लेने अप टू 3 डिजिट्स एंड फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे एसओ में ये है कि आज हम स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, लेकिन नंबर जिनका स्क्वायर रूट लेना है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसी किसी नंबर्स की पावर में लिखा जा सकता है, इसलिए 4 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब नंबर जो है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट लेना है, फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, या आपके डेसिमल नंबर हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को देखेंगे। एनी नंबर्स a is a perfect square, that is a is equal to x square, then the square root of a is x square whole square root which is equal to x। एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको निकालना भी। स्टूडेंट्स, बेसिकली डेफिनेशन में मैं ये कह रहा हूं कि अगर a परफेक्ट स्क्वायर है, तो जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि अगर a परफेक्ट स्क्वायर है तो देन जो नंबर a इसको किसी नंबर्स की पावर में लिखा जा सकता है, यानी a फिर स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा? x का स्क्वायर, यानी a अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी नंबर का ऑब्वियस क्या लिखा जाएगा? स्क्वायर। देन द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो इन दोनों नंबर्स के ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे और x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसलिए क्या बच जाएगा स्टूडेंट? x। तो जब जो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलना है स्टूडेंट? x मिलना है। अब फॉर एग्जांपल नंबर 16 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 स्टूडेंट्स आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, यानी 2 आपका 4 टाइम आएगा। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी ये भी 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिलेशन हो जाएगी। आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या मिलेगा? 4। दूसरे लफ्जों में स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 4 का। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है, जिस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, वही नंबर बेसिकली आपका स्टूडेंट स्क्वायर रूट का आंसर आएगा, जो कि 4 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आपका पहला नंबर स्टूडेंट 16 है, जैसा कि हम ऑलरेडी कर सकते हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की एंड 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या मिल गया? 4। नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट्स हमारा क्या है? 36। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 6। नेक्स्ट जो है हमारा आंसर 225 है, तो स्टूडेंट 225 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 पे डिवाइड किया 75, अगेन 3 पे डिवाइड किया 25, 25 5 पे डिवाइड होता 5 और 5 एंड अगेन 5 पे डिवाइड होने के बाद स्टूडेंट्स आंसर क्या मिला? 1। इसलिए हम 3 3 3 5 एंड 5 हमारा 225 के क्या है? ये स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स हैं। इन प्राइम फैक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लिस्ट करेंगे। 3 2 टाइम है, 5 2 टाइम, ये 3 का स्क्वायर बनेगा एंड 5 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे तो आंसर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? 3 एंड 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आया। सिंपली कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं आपने सिंपली उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
अब हर नंबर जो भी दिया गया, बाज ऐसा होता है कि ये नहीं हम देख सकते कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो वो है, तो देन वो जितने भी प्राइम फैक्टर निकलेंगे उनका कहीं ना कहीं स्क्वायर लिखा जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट होने के बाद जो आपके प्राइम फैक्टर बचेंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो वही स्टूडेंट्स हमारा स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, आंसर सिंपली। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एसोलो में कह रहे थे कि हमारे क्या इंटीजर्स, अब पिछले जो नंबर्स थे जैसे 16, 25 या हमने 225 लिया, तो वो हमारे क्या थे, इंटीजर्स नंबर थे, अप टू 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स। अब नेक्स्ट जो है हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, जैसा कि हमारे एसोलो में मौजूद है, या स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। तो पहले देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, यानी 4/9 का हम क्या लेना चाहते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लिखा, दोनों 4 और 9 स्टूडेंट्स आपके क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा जाएगा, 9 आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपका 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अगले स्टेप में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 2/3। राइट साइड पे अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, अब हमारे पास जो नंबर है डेसिमल वो 0.49 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले हम पॉइंट को स्टूडेंट्स खत्म करेंगे, इसकी जगह नीचे क्या लगाएंगे, 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं 0, तो इसलिए 49 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 100 के स्टूडेंट्स देखें तो 50 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड हुआ तो 50, अगेन 2 पे डिवाइड हुआ 25 स्टूडेंट्स 5 पे डिवाइड हुआ तो 5 अगेन 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा। इसलिए 100 के ये स्टूडेंट्स 2, 2, 5 एंड 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। राइट करेंगे 49 स्टूडेंट्स आपको पता है 7 × 7 होता है। जब ये राइट करेंगे तो ऊपर 7 का स्क्वायर है, नीचे 2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टूडेंट जैसे मैं कह रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट, ऊपर आपका 7, नीचे 2 × 5 और 2 × 5 इज 10, तो 7/10 आ गया। यहाँ चूंकि नंबर हमारा डेसिमल में, अगेन इसको जब 7 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7 स्टूडेंट्स आप लोगों का आंसर आएगा, जो कि फाइनल आंसर है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। देखिए सिंपली अगर आपका कोई भी फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस के अंदर जो भी नंबर दिए गए आपके इस ग्रेड तक वो परफेक्ट नंबर ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 डिवाइडेड बाय 144 है, तो आपने ये देखना कि 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 145 की प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन आप उनको राइट कर लेंगे और आप कैंसिलेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद अपना आंसर निकाल लेंगे। डेसिमल के अंदर नंबर है तो सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करना है, आपका पी और क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन बन जाएगी, और दोनों नंबर जो कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर हैं उनको इजीली स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। उसकी जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पेयर की फॉर्म में लिखते हुए स्क्वायर की फॉर्म में और स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा सिंपली। और यहाँ तक वैसे इसके और मेथड भी हैं, डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, बट आपकी बुक के अंदर यहाँ तक ही है। नेक्स्ट आप जब ग्रेड 8 में जाएंगे तो फिर आप स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड भी निकालेंगे स्टूडेंट्स, बट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तक ही अपने मेथड को देखना है। अगर स्टूडेंट्स क्लास वर्क की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं तीनों टाइप्स के, यानी पहला आपका क्या है, एक इंटीजर्स है, नेक्स्ट आपका डेसिमल है एंड आपका फ्रैक्शन है। तो ये तीनों टाइप्स का, जैसा कि एसओ लॉ में हमारा क्या था, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्लास के अंदर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो होमवर्क है, होमवर्क की अगर बात करते हैं तो ऑन द सेम लाइन एक आपका इंटीजर्स है, सेकंड आपका डेसिमल नंबर है, थर्ड वन इज द फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स आपके सामने 144, 0.64 एंड 49 डिवाइड बाय 81। तो तीनों टाइप्स जो हम एसओ में डिस्कस कर रहे हैं उनके ये आपके एक एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद एज अ होमवर्क इसको अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो सिंपली हमने परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, और जो नंबर्स हैं वो 3 टाइप्स के थे, उनमें से आपके पहला जो टाइप थी वो आपकी इंटीजर थे,
सेकंड आपका क्या था, डेसिमल थे, एंड थर्ड आपके क्या थे, फ्रैक्शंस। ये तीनों टाइप्स का स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट किया, के रूट। जो भी अगर आप फ्रैक्शंस की बात करेंगे, अगर डेसिमल की बात करेंगे, तो जो ही आप डेसिमल खत्म करते हैं तो पी और क्यू की फॉर्म में वो भी नंबर जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में होते हैं, या फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर होंगे स्टूडेंट्स, वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे। सिंपली आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक, एंड थर्ड वन इज द लेसन प्लान, एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।